हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें किसके बारे में बात होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, कि किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अभी हमने पहले देखा था कि इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं जिनसे पैसा मिलता है, उस तरह से। सो अभी इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखें कि किस किस टाइप की होती हैं। द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोस्पेरिटी की रूट क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। द लैक ऑफ इट ब्रिंग मटेरियल डिस्ट्रेस। अगर ये नहीं होंगे, इकोनॉमिक से मतलब पैसे से है, अगर पैसा नहीं होगा तो आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होगी तो उसका डिस्ट्रेस आपको होगा। द absence of fruitful economic activities endanger both current prosperity and future growth। तो दोनों ही चीज़ों में इकोनॉमिक की वजह से प्रॉब्लम आ सकती हैं। नाउ क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन का हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या होते हैं। हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड, कैसे क्लासीफाई किया गया है। वट डिफरेंस दिस एक्टिविटीज़ टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर, और इनको किस तरह से अलग अलग ग्रुप में या सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। हाउ आर द थ्री सेक्टर इंटरकनेक्टेड, और किस तरह से थ्री सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इनको कितने सेक्टर में जो है यहाँ पर डिवाइड किया, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। So in chapter 13 we learnt about two type of activity, economic and non economic। तो हमने ये तीन दोनों पढ़ी। एक्टिविटी डेट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ समथिंग डेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि वो चीज़ जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मॉनेटरी वैल्यू। आर कोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन्हें क्या बोला जाता है? जो काम करने के बदले आपको पैसे मिले, डेट इज कोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो फालतू है, ऐसा नहीं है। इसमें उसका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ा। To understand these activities better, we learn how economic activities are classified and what differentiate them in this chapter। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और थोड़ा ढंग से पढ़ने के लिए और उनके बारे में अच्छे से जानने के लिए कि किस किस टाइप की होती हैं, क्या क्या उनमें डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो over the decade, the number of economic activities has increased tremendously. For example, earlier most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पोट्री एंड वीविंग क्लोथ्स। सो पहले जो है मतलब लगभग अभी कुछ सालों से 10-20 सालों से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। पहले इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, आप खेती कर रहे हो या फिर कोई आपके पास कैटल है या फिर आप कोई टूल बना रहे हो, पोट्री बना रहे हो या क्लोथ वगैरह बनाते थे। एज सोसाइटी प्रोग्रेस, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है, डेवलप हुई है, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिवलीहुड इंक्रीज्ड वास्टली। सो जैसे जैसे सोसाइटी ने डेवलपमेंट किया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। टुडे देर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, ड्रोन्स, working in banks, school, hotel, driving various type of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes, using machine, creating software, repairing refrigerator and washing machine, etc। तो अब जैसे ही ये सब चीज़ें चेंज हुई तो आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस टाइप की है? कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फ़ोन बनाना, ड्रोन बनाना, बैंक में काम करना, स्कूल, होटल वगैरह में काम करना, अलग अलग टाइप के व्हीकल जो हैं ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ड्राइविंग करना, लेकिन अलग अलग। कोई वो ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई जो ट्रक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, मतलब सबका अलग अलग यहाँ पर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इनसे क्या मिल रहे हैं? पैसे आ रहे हैं उनके पास। फर्नीचर बनाना, कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना और नए बनाना, इस तरह की बहुत सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी आजकल आपको देखने को मिल सकती है। Classifying all these activities help us to understand how they function and the links they have with each other। So अब अगर हम इनको क्लासीफाई कर दे तो हम इजीली बता सकते हैं कि इनके बीच में लिंक क्या है, और हम इनको इजीली समझ भी सकते हैं कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। सो अब जो है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक सेक्टर में क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। सम economic activities share similar characteristics, and based on this they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors।
जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं जो सेम सेम होती हैं, कुछ होती है जिनमें कुछ कुछ जो है डिफ्रेंशिएट होता है या कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप जो हैं उनको क्या बोला गया है, सेक्टर। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को क्या बोला गया है यहाँ पर, सेक्टर। सो इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, ब्रॉड ग्रुप that include various activities that help with the economic prosperity of a nation। सो ब्रॉड ग्रुप क्या है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, अपने अंदर लेके रखा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं, एक ही के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जिससे जो है किसी भी नेशन यानी कि किसी भी कंट्री के जो है प्रोस्पेरिटी में बहुत हेल्प मिलती है। द थ्री मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। सो द illustration on the facing page map out the broad activities अंडर दीज कैटेगरीज। तो सारी इसी में आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर कौन सा है। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़ और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें वो डायरेक्टली जो है नेचर पे ही डिपेंड हो। जैसे ये एग्रीकल्चर है, ठीक है, खाना वहीं से मिलेगा, तो वो ही उनकी एक्टिविटी है और ये किससे मिल रहा है, नेचर से। तो ये कैसी है, प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें डायरेक्टली जो है नेचर के ऊपर डिपेंड हो। सो द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डेट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर से डायरेक्टली आप रॉ मटेरियल लेते हैं, निकालते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया या फॉरेस्ट्री हो गया, इस तरह के। सब क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, मतलब जो आपको जो है नेचर से पूरा का पूरा मिलेगा, आपको उसमें अलग से कुछ नहीं करना है, नेचर से आपको वो चीज़ मिलेगी, आपको कहीं दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी में है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग। देन थर्ड में आता है आपका हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इनके बारे में हम पढ़ने वाले कि ये हैं क्या। पिक्चर तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, या प्राइमरी सेक्टर में कौन सी आ रही हैं, सेकेंडरी में कौन सी है एंड टेरिटरी में कौन सी हैं। सो अब हम प्राइमरी सेक्टर का पढ़ रहे थे, जो हमें डायरेक्टली नेचर से जो है मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इन्वॉल्विंग कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म, collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, egg from poultry farms, etc. All are primary sector economic activities. So जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप जो आपने फसल उगाई है या जिसने भी फसल उगाई है, वेजिटेबल लगाई हैं, जब आप उनको लेते हैं तो डायरेक्ट आप जो है किससे ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप फॉरेस्ट में जाके वहाँ से वुड ले रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट किससे ले लिया है, नेचर से। माइनिंग के टाइम पे यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है तो वो भी डायरेक्ट नेचर से लिया जा रहा है। सो फिशेस, जो फिशिंग के लिए जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपने फ़िश ले ली हैं, तो ये सब क्या है, नेचर से है ना। इंसान ने तो ये सारी चीज़ें नहीं बनाई है, नेचर से ही ये सारी चीज़ें ली हैं। जैसे कि ये मतलब जो भी है कैटल वगैरह जो भी पालते हैं उनसे दूध वगैरह मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, नेचर से ही वो सारी चीज़ें आपको मिली हैं। तो इन्हें बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर आपको कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ डैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट, जो आपने पहले देखी हो। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन दिस एक्टिविटीज़, कौन सी जो है नेचुरल रिसोर्सेज इसमें यूज़ किए हैं। कोई भी आपको यहाँ पर 2 बताने हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा फिशिंग वाला, तो आप यहाँ फिशिंग भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने देखी हो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। या फिर आप फार्मिंग लिख सकते हैं। एंड देन इसके बारे में आपको अपनी क्लास से डिस्कस करना है कि किस तरह से वो डायरेक्टली नेचर से अपने रिसोर्सेज ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डेट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू प्रोडक्ट फॉर सेल और कंजम्पशन। सो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो आपको प्राइमरी रिसोर्सेज से जो आपको चीज़ें मिली उनसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड देन उसको मार्केट में बेच दिया। ठीक है, प्राइमरी से आपको कोई चीज़ मिली, जैसे यहाँ से आपको ग्रेन मिला, ठीक है, फार्मिंग से ग्रेन से आपने क्या किया, उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, एंड देन उसको जब आप मार्केट में सेल करते हो तो ये होती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर्स।
economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sectors and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities। यानी कि ये पूरे के पूरे प्राइमरी जो सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंडेंट हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें इन्हें मिलेंगी उससे वो कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएंगे और उन चीज़ों को मतलब जो रॉ मटेरियल मिला प्राइमरी सेक्टर से उनसे उन्होंने कुछ बनाया देन उसको सेल किया, तो वो जो है सेकेंडरी सेक्टर है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से क्या मिलता है? वुड मिलता है। अब वुड से क्या होता है? लकड़ी से आपके जैसे कि अलमीरा वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, या फिर टेबल बनाया जाता है, चेयर बनाई जाती है, ये सब चीज़ें ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? वुड से ये चीज़ें बनाएगा और जब इनको मार्केट में बेचता है तो ये वाला काम जो करता है मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें मिली उनसे कुछ अलग बना के उन्होंने वो बेचा, तो वो है एक सेकेंडरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, रोड बनाता है एक्सेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर सच नेसेसिटीज़। और साथ में ही गैस, पानी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। It also include the manufacture of products in factories and production units to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold or consumed। और ये क्या करता है? साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो है मार्केट के अंदर या फिर फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करता है जिसका रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। देखो जो भी चीज़ें हैं अगर आपको उनका रॉ मटेरियल चाहिए यानी कि कच्चा माल चाहिए जिससे कि उसको आगे कुछ अलग बनाया जा सके, तो वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर से ही मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट किससे चीज़ें लेता है? नेचर से, और नेचर से ही हमें रॉ मटेरियल मिलेगा और कहीं से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर हमेशा किससे चीज़ें लेगा? प्राइमरी सेक्टर से। सो डैट कैन बी फर्दर सोल्ड, तो वो प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें लेता है, देन उन्हें फैक्ट्री में या प्रोडक्शन यूनिट में डालते हैं, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, देन उनको क्या करते हैं? बेचते हैं। Some example of secondary sector activities include the processing of grain obtained from agriculture field to make flours in mill। तो सबसे ईजी इसका यही है कि वो खेतों से जो भी किसान अन्न वगैरह उगाते हैं, जो भी ग्रेन्स उगाते हैं वो उनसे ख़रीद लेते हैं, देन जो अनाज होता है उसको वो आटा बनाते हैं एंड उस आटे को मार्केट में बेचते हैं। प्राइमरी सेक्टर से अनाज लिया, अनाज से आटा बनाया, यानी कि उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया और उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। Then extraction of oil from groundnuts or processing of tea leaves to drive teas। और साथ में इसी तरह से टी लीव्स से टी निकालना, ग्राउंडनट्स से तेल वगैरह निकालना, ये सारा काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर। सिमिलरली वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर एंड पेपर। इसी तरह से जो फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिलती है उसको क्या करता है सेकेंडरी सेक्टर? उस वुड को जो है फर्नीचर और पेपर में कन्वर्ट कर देता है। कॉटन से कपड़े बनाते हैं एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज़ यूज टू मेक ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, ट्रक्स एक्सेट्रा। और स्टील से जो आयरन तक की चीज़ें मिलती हैं उनसे ऑटोमोबाइल या फिर कार, ट्रक वगैरह बनाए जाते हैं। सो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री एंड फार्माक्यूटिकल फैक्ट्री, तो ये भी क्या करती है? दवाइयाँ बनाते हैं। फर्नीचर प्रोडक्शन फैक्ट्री, ये क्या कर रहे हैं? वुड से जो है अलग अलग फर्नीचर बना रहे हैं। नाउ पैसेंजर व्हीकल लाइक कार्स, टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2022। पैसेंजर व्हीकल कार वगैरह कितने बने हैं? 45 लैक्स। कमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स कितने बने? 10.3 लैक्स। 3 व्हीलर्स 8.6 लैक्स एंड 2 व्हीलर्स बने हैं 2 करोड़। So now that we have seen some example of secondary sector activities, can you name 2 more इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी सेक्टर? तो क्या और एक्टिविटीज़ के नाम भी आप बता सकते हो जो इसमें नहीं दिए, या अगर इसमें दिए भी हैं तो भी आप बता सकते हो। तो कोई भी एक जो है फैक्ट्री का या चीज़ का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो और वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है आती है आपकी टेरिटरी एक्टिविटीज़। अब ये क्या होती हैं? टेरिटरी सेक्टर्स, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द provision of service which complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking and management of business। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखो किसान ने जो है अपना वो किया, खेत से अनाज वगैरह निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है? वो फैक्ट्री है जहाँ तक वहाँ सामान जाना है और ये किसान का घर है। तो यहाँ से यहाँ तक सामान जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ सामान भेजना है और इनको जो है फैक्ट्री वालों को इनके पास पैसे भेजने,
तो इन्हें किसी की ज़रूरत तो होती है। तो उस सेक्टर को जिसको ना इससे कुछ लेना देना है, वो सिर्फ क्या करेंगे, इससे सामान लेकर इस तक पहुंचा देंगे एंड इससे पैसे लेकर इस तक पहुंचा देंगे। इन सेक्टर्स को बोला जाता है टेरिटरी सेक्टर्स। यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, इससे अनाज वगैरह लिया एंड देन पूरा फैक्ट्री में पहुंचा दिया क्योंकि उसी की ज़रूरत थी। अब इनके पास सामान पहुंच गया तो ये जाएंगे बैंक में, बैंक में जाने के बाद पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और पैसे इन तक पहुंच जाएंगे। तो बैंक और जो ये ट्रांसपोर्ट वाला काम था, ये क्या होता है आपका टेरिटरी सेक्टर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि है क्या ये। सो all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary sectors are called territory activities or territory सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करते हैं। ये दोनों सेक्टर्स को क्या करते हैं, ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, टेरिटरी सेक्टर। और ये हेल्प देते हैं तो इनकी भी इनकम हो जाती है, इनकी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। This includes surveys that we may not be able to see but which still play a very important role। ये वो एक्टिविटीज़ है जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगती। हमें क्या लगा, किसान ने जो है अनाज उगाया और कंपनी में भेजा, कंपनी ने उसे पीस के आटा हमें दे दिया, लेकिन आया कैसे वहाँ पर। तो ये वैसी एक्टिविटीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट। जैसे कि ट्रक ड्राइवर होता है, वो क्या कर रहा है, जो भी अनाज है, वेजिटेबल है, उसको फैक्ट्री में या मार्केट तक पहुंचा रहा है। अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि किसान का सारा अनाज वहीं पर ख़राब हो जाएगा या जो वेजिटेबल हैं वो उस टाइम के लिए ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोड्यूस टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनके खेत में या जहाँ भी चीज़ें होती हैं वो उनको घर घर तक पहुँचाते हैं। सिमिलरली डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, लॉयर्स एंड पायलट प्रोवाइड देयर सर्विस टू दोज हु नीड देम। हर एक इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें दे रहा है, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। देयर आर टेक्नीशियन हु रिपेयर एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न। जैसे भी हैं जो मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न वगैरह सही करते हैं। अब देखो, अगर ये लोग करें ना तो हमें कैसे, हमारा टीवी कैसे ठीक होगा, हम नया भी नहीं ले सकते क्योंकि नया कहाँ से बनेगा, उनको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। पहुँचाएंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। सो ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Mechanic who repair vehicles like car and tractor, and electrician who ensure regular supply to electricity। तो ये सब क्या है, ये सब भी एक जो है टेरिटरी सेक्टर में है, आते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। देयर सर्विस मेक आवर लाइफ ईजियर। ये सर्विसेज जो है हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन सर्विस है मोबाइल या इंटरनेट से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज एट होटल, और सॉफ्टवेयर डेवलप जो करते हैं होटल में, जो सर्विसेज देते हैं रेस्टोरेंट में देते हैं, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउस एक्सेट्रा। अब वेयर हाउस क्या होते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें जो है प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जाता है, जब जो है वो सोल्ड हो जाएं या फिर मतलब उनके बेचने से पहले, मतलब उनको ख़रीदने के लिए। अब एकदम से ये तो होगा नहीं कि अपने प्रोडक्ट बनाए 100 के 100 जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो वो चीज़ें वो संभाल के रखते हैं कि जब उनकी यूज़ होगी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो इन सब की सर्विस भी जो देते हैं वो भी क्या है, एक टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। एंड ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस सेक्टर का एक और नाम है, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब इससे क्या होता है, इससे आपका फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन है, कोई भी आपका आईपैड है या फिर आपका टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सब जो है इजीली अच्छे से काम कर पाते हैं इसकी वजह से, अगर जैसे जैसे अपडेट होते हैं। रेस्टोरेंट में आपको जो खाना देते हैं, खाना बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं वो। सर्विस एट एयरपोर्ट पे जो आपको सर्विस मिल रही है, रिटेल स्टोर्स में जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो एक तरह से क्या है, टेरिटरीज जो है सेक्टर का पार्ट है, जिसे आप सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आज हम करेंगे इतना ही, आगे का हम करेंगे कल। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते। कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी
ऑफ अ नेशन। मॉनेटरी वैल्यू क्या था, जो भी काम आप करते हैं उसके बदले में अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि उस काम की मॉनेटरी वैल्यू है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही है जिसके बदले कोई ना कोई पैसे मिल रहे हैं, देन साथ में नेशन की जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी हो रही है उससे। नेक्स्ट है हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है। सो द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होता है उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर। सो द सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू गुड्स। प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उनको दूसरी चीज़ों में बदलना, यानी कि उनको चेंज करना, उनसे कुछ अलग चीज़ बनाना। सो उस सेक्टर को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन करना या फिर मैन्युफैक्चर करना, कुछ चीज़ें बनाना, वो सब। नेक्स्ट है व्हाट इज टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर कौन सा है। सो द टेरिटरी सेक्टर इंक्लूड सर्विस सच एज हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जिसमें ये सारी सर्विसेज आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी सेक्टर्स। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, सर्विस सेक्टर भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। कोई भी 2 एक्टिविटीज़ के नाम बताने हैं, तो एग्रीकल्चर एंड फिशिंग यहाँ लिखा है, आप इसके अलावा कोई भी नाम लिख सकते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आ सकती है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग, कार, प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन द इकोनॉमी। टेरिटरी सेक्टर का क्या रोल है इकोनॉमी में। सो द टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज डेट सपोर्ट द इकोनॉमी, क्योंकि ये तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसके बिना तो इकोनॉमी बूस्ट ही नहीं कर सकती। सो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया या फिर हेल्थ केयर हो गया। नेक्स्ट, हाउ आर द 3 सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड। 3 सेक्टर, ये तीनों सेक्टर जो हैं आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। सो द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्रोसेस करता है देम इनटू गुड्स, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाता है जो हमें यूज़ करनी होती हैं। देन आता है मेन सेक्टर, उसके बाद में टेरिटरी सेक्टर। ये क्या करता है, ऑफर सर्विसेज, ये हमें सर्विसेज ऑफर करता है टू सपोर्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितनी भी सर्विसेज आती हैं हमारे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी, टेरिटरी सेक्टर से। नेक्स्ट है व्हाट आर सम कॉमन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज़ है जो सबसे ज़्यादा होती हैं। सो कॉमन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स एंड फॉरेस्ट्री। तो ये जो हैं आपके क्वेश्चन आंसर थे अभी तक जो हमने पढ़ा तीनों सेक्टर। देन इसके बाद कल हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।